नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले कि लेक्चर शुरू हो, आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड वाला बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है। अभी सौर मंडल हमारा हो चुका है। आज के लेक्चर में जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह उपग्रह बचे हैं, उनके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है, और जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा सूर्य है और ये हमारे ग्रह हैं। सूर्य में गैसें लगातार चक्कर लगा रही, लगातार गैसें घूम रही हैं सूर्य में। पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूम रही है। जो कोई चीज जो अपने एक्सेस पे रोटेट करती है तेजी से, उसका वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेती है। तो पृथ्वी का एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये नॉर्थ पोल है पृथ्वी का और ये साउथ पोल है पृथ्वी का। पृथ्वी अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है, इस वजह से इसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है। जो पिंड अपने एक्सेस पे रोटेट करता है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। यहां पर भी गैसें बहुत अधिक मात्रा में घूम रही हैं, इस वजह से सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत है। यहां से निकली सोलर के कोरोना पार्ट से क्या निकलेंगी? सोलर विंड। ये आगे जा रही हैं। ये जब पृथ्वी के करीब पहुंचती हैं सोलर विंड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर विक्षेपित कर दी जाती हैं और इधर से ये निकल जाती हैं। यहां पे जब ये नॉर्थ पोल की तरफ आती है और साउथ पोल की तरफ आती है ये सोलर विंड, तो क्या होता है कि यहाँ के जो कण है, जो वायुमंडलीय कण है, उन कणों से टकरा कर ये एक रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। रंगीन प्रकाश, जिसे हम अरोरा बोलते हैं। इस रंगीन प्रकाश को उत्तरी ध्रुव, ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। इस रंगीन प्रकाश को उत्तरी ध्रुव में क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव ज्योति। उत्तरी ध्रुव ज्योति या अरोरा बोरियोलिस। दक्षिणी ध्रुव ज्योति या अरोरा ऑस्ट्रालिस। देखिए, जो हमको इधर चमकदार प्रकाश दिख रहा होगा, यही है अरोरा आपका। तो उत्तरी ध्रुव पे जब ये दिखता है तो इसे अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। जब दक्षिणी ध्रुव पर दिखता है तो दक्षिणी ध्रुव ज्योति या अरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। देखिए, जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें देखेंगे ऑस्ट्रेलिया साउथ पार्ट में है, तो उसी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि साउथ में ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए साउथ पोल पे क्या होगा? ऑस्ट्रालिस होगा। और दूसरा जो बचा है वो आपका नॉर्थ पोल की तरफ। ये आपका है सूर्य। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। और ये जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है उसको हम एक एयू बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय एकक, एक एयू बोलते हैं। एक एयू कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 149.598 इंटू 10⁶ किलोमीटर के बराबर होता है। या मिलियन में देखेंगे तो 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। ये डिस्टेंस है, सन एंड अर्थ के बीच की ये इतने किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है शुक्र, वीनस के बारे में है। देखिए, बुध के बारे में क्या है कि ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, और नजदीक होने के कारण ही सूर्य का जो परिक्रमा करता है वो सबसे कम समय में करता है। हमारा सोलर सिस्टम था ये हमारा सूर्य था, और ये जो ग्रह थे, जो सबसे पास में सूर्य के जो सबसे पास में ग्रह है वो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा। और जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका परिक्रमा का समय और पथ बड़ा होता जाएगा। चलिए देखिए, शुक्र है आपका। वीनस सौर मंडल का सबसे ज्यादा तापमान वाला ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह कह सकते हैं। सबसे ज्यादा तापमान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 96% लगभग इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो वो गर्म ही होगा,
और दूसरा यहाँ के सतह का तापमान लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसी वजह से ये दो कंडीशन देख लीजिए, CO2 कितनी है और इसके सरफेस का टेम्परेचर कितना अधिक है। इस वजह से यहाँ पे इसके सतह का तापमान है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वजह से यहाँ पे मानव के रहने लायक स्थान नहीं हो सकता। इसे सिस्टर प्लेनेट कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सर्वाधिक चमकीला, पूरे सौर मंडल का सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ही है। इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब क्वेश्चन आता है पेपर में कि भोर का तारा किसे कहते हैं या इवनिंग स्टार किसे कहते हैं। यहाँ पे प्रेशर कुकर जैसी कंडीशन है, इतना ज्यादा गर्म ये ग्रह है। चलिए मंगल के बारे में देखते हैं। इसका लाल रंग होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। इसके वायुमंडल में मंगल के मेथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। इसके दो उपग्रह हैं, एक फोबोस एक डीमोस। मैंने बताया था कि वो जो क्षुद्र ग्रह पेटी है वहीं से ये दो उपग्रह आए हुए हैं और ये मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहते हुए इसका परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के समकक्ष ग्रह कहा जाता है। इसका कहने का आशय है कि यहाँ पे जीवन संभव है, ऐसा माना जाता है मंगल ग्रह पे। अब देखिए मंगल जो आपका ये दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। इन दो ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद है आपका पृथ्वी, उसका एक उपग्रह है चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह है वो। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। देखिए एक टर्म है आपका गोल्डीलॉक्स जोन, क्या होता है गोल्डीलॉक्स जोन? ये क्या है? कोई आपका तारा है, जैसे ग्रह आपका सूर्य है, ये तारा है आपका। इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी पाए जाने की संभावना हो, कहने का मतलब है जहां पे मानव के रहने की संभावना हो, आवासीय क्षेत्र। इसके चारों ओर का वो आवासीय क्षेत्र जहां पे रहने की संभावना हो, यानी जहां पानी मिले, उस क्षेत्र को हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। अब सूर्य के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, वो है हमारा पृथ्वी, क्योंकि यहीं पे पानी है और यहीं पे जीवन संभव है अभी तक, इसीलिए पृथ्वी को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। चलिए बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं। सबसे तेज घूर्णन करता है ये अपने एक्सेस पे बहुत तेजी से रोटेट करता है, सबसे तेज घूर्णन नहीं करता है। इसके वायुमंडल में गैसेस पाई जाती है, इनकी अधिकता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है। इसके उपग्रह 79 है, जिसमें से गैनीमीड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। ये उपग्रह है सिर्फ बृहस्पति का नहीं, पूरे सौर मंडल में जो उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा उपग्रह यही है, गैनीमीड। चलिए शनि के बारे में देख लेते हैं। 2 ही 3 फैक्ट है इसमें। एक तो इसमें रिंग पाए जाते हैं, वलय चारों तरफ इस ग्रह के। दूसरा इसके 82 उपग्रह हैं। जितने भी हमारे सौर मंडल मतलब 8 ही ग्रह हैं, 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो वो है शनि के। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस 82 उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। चलिए पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। इसे ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। ग्रीन प्लेनेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी के कारण ही इसे ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। इसका शेप है जियोइड। ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, तो ये ऐसे रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज। ये जो इसका झुकाव है अपने एक्सेस पे, वो 23.5 डिग्री का झुकाव है एक्सेस पे। भू परिभ्रमण, एक देखिए 2 टर्म है, एक भू परिक्रमण, एक है भू परिभ्रमण। ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। एक तो ये अपने अक्ष पे अपने एक्सेस पे रोटेट करती है ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और एक ये सूर्य के चारों ओर रोटेट कर रही है, परिक्रमा लगा रही है। सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा लगा रही है और अपने एक्सेस पे घूर्णन कर रही है। तो परिक्रमण क्या है? सूर्य का चक्कर लगा है। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे हम बोलते हैं परिक्रमा। सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, जैसे ये सूर्य है तो इसके चारों ओर ऐसे घूम रही है, लेकिन अपने एक्सेस पे भी ऐसे ऐसे घूम रही है। अपने एक्सेस पे भी घूमती जा रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। जब सूर्य के यहाँ है पृथ्वी, और एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 365.25 दिन लग जाते हैं, 365.25 डेज। इसे हम बोलते हैं सौर दिवस। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे सौर दिवस बोलते हैं। अब देखिए भू परिभ्रमण क्या है? अपने एक्सेस पे रोटेशन।
अपने अक्ष के सहारे घूर्णन करना, जो रोटेट कर रही है अपने एक्सेस पे, उसे हम बोलते हैं भू परिभ्रमण। और 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पे लगा लेती है। अगर अभी इस समय यहाँ पे हैं हम, तो 24 घंटे में हम घूम के फिर वापस यहीं पे आ जाएंगे। यही है एक राउंड इसका अपने अक्ष पे। इसी से दिन रात होते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं घूमती तो ये सूर्य के चारों ओर ही घूमती, तो वो वही पृथ्वी का एक भाग सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमता रहता, जिससे कि एक पार्ट में, जैसे चंद्रमा है, एक पार्ट में उसके दिन रहेगा और एक पार्ट में हमेशा रात रहती। इसका अपने अक्ष पे झुकाव और परिक्रमण, ये पृथ्वी का अपने अक्ष पे ये जो झुकाव है 23.5 डिग्री, और जो ये परिक्रमण है, इसी की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे अभी गर्मी आ रही है, आगे चल के सब समझ में आएगा, सब पढ़ेंगे कि कैसे पृथ्वी घूमती है, कैसे मौसम बदलते हैं, कैसे दिन रात होते हैं। देखिए 24 घंटे में पृथ्वी अपने घूर्णन अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाती है और 365.25 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसे सौर दिवस बोलते हैं और इससे दिन रात होते हैं अपने अक्ष पे घूमने से। चलिए एक टर्म है सुपर मून, देख लेते हैं कि सुपर मून क्या है। ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, चंद्रमा इसके इलिप्टिकल पाथ में, ये मून है हमारा, ये इलिप्टिकल पाथ में पृथ्वी का चक्कर लगाता है इलिप्टिकल पाथ में। वो समय जब पूर्णमासी हो, ऐसे समय पूर्णमासी आए जब ये चंद्रमा इस इलिप्टिकल पाथ में पृथ्वी के सबसे नजदीक हो। अगर वो समय हो, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा इस समय इलिप्टिकल पाथ में यहाँ पे है, ये पृथ्वी से सबसे अगर नजदीक पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर फुल ये पूर्णमासी आ गई तो समझ लीजिए कि चंद्रमा हमको नॉर्मल पूर्णमासी की तुलना में एक बड़े साइज में दिखता है। बस इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है इलिप्टिकल पाथ में, और पूर्णमासी है, और पूर्णमासी में चंद्रमा यदि पृथ्वी के सबसे नजदीक है उस समय, उस पूर्णमासी में, तो उस समय हमको बाकी पूर्णमासी की तुलना में चांद सबसे बड़ा नजर आएगा। इसी को हम बोलते हैं सुपर मून। चलिए अभी तक हमने जो पढ़ा है उस टॉपिक से जो भी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये आपका है पहला, निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। ये पीपीएससी प्री 2011 में आया हुआ है। तो देखिए हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि सौर मंडल का क्या क्या मिलके किसको सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पार्ट है, धूमकेतु पार्ट है, ग्रह है निहारिका। निहारिका हमारे सौर मंडल का भाग नहीं है, गैलेक्सी का भाग है, ना कि हमारे सौर मंडल का। दूसरा है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है। मंगल और यूरेनस आपको पता है, आप कमेंट करके बताइए, आपने हमारा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। तीसरा है, देखिए ये है आपका सूर्य, ये है बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, मार्स, वीनस, अर्थ, ये मंगल, ये सॉरी मरकरी है, ये मार्स हो गया, ये आपका जुपिटर हो गया, ये आपका सैटर्न हो गया, ये आपका यूरेनस हो गया, ये आपका नेपच्यून हो गया। क्या कह रहे हैं, मंगल और यूरेनस, मंगल, मार्स और यूरेनस, इसके बीच में कौन से दो ग्रह हैं। तो क्या है, ये जुपिटर और ये सैटर्न, बृहस्पति और शनि। ठीक है, निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक इसी से क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में कौन सा सबसे ज्यादा दूर है, ऐसे सबसे कम दूरी पे, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। अब देखिए पृथ्वी है, बृहस्पति है, यूरेनस है, प्लूटो है। तो ये तो प्लूटो ग्रह नहीं है, पहले ग्रह था 2006 में जब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो अब ये 2006 के पहले का क्वेश्चन है। देखिए तो अब प्लूटो नहीं आएगा, उसकी जगह कोई और ग्रह दे देगा। तो अगर अभी भी प्लूटो को रखें तो सबसे लास्ट में ही जाएगा। नंबर 1 पे है आपका, सबसे करीब है अर्थ, उसके बाद बृहस्पति, फिर यूरेनस, फिर यूरेनस, अब ये इसके बाद आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कितने ग्रह हैं। ये आपका सूर्य है, ये आपका बुध है, ये आपका शुक्र है, ये आपकी पृथ्वी है, मरकरी, वीनस, अर्थ। सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के मध्य कितने ग्रह हैं। पृथ्वी कहाँ स्थित है, शुक्र और मंगल के मध्य, मंगल बृहस्पति के मध्य, शुक्र बृहस्पति के मध्य, या बुध एवं शुक्र के मध्य।
पृथ्वी के बाद क्या है इधर? मंगल, मार्स। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी स्थित है तो किसके मध्य स्थित है? देख लीजिए, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? ये सारे क्वेश्चन जितने हैं वो सब के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। आप प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। देखिए, प्रकाश स्वयं का किसका है? तो तारे का स्वयं का प्रकाश होता है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता स्वयं का। ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन ग्रह अगर चमकते नहीं तो हमको दिखते नहीं। इस वजह से क्या है, ये देखिए, आप प्रकाशमान होते हैं फिर भी चमकते हैं। ये इसका आंसर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ये भी सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, ये भी आप पढ़े हैं। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह। अब देखिए, कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। जब 3 सुमेलित हो चुके तो एक ही बचा है। इसको देखिए, सबसे मंदतम गति कैसे होगी? जो ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे होगा वो उतनी धीमी गति करेगा, उतना ज्यादा समय लगेगा उसको सौर का परिक्रमा करने में। तो सबसे दूर कौन है? नेपच्यून है ना, वरुण है ना, नेपच्यून। ये गलत है आपका, मंगल नहीं होगा, नेपच्यून होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आकार के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी, शनि, इनका घटते क्रम में बोला है। सबसे बड़ा आकार किसका है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आपने अगर हमारा वीडियो देखा है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे। आप कमेंट करके इनका जवाब दे सकते हैं सभी क्वेश्चंस का। निम्न में कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? पूछ रहा है सौर मंडल का कौन सा ग्रह नहीं है, ये भी आपको आ रहा होगा। फ्लोरिडा सौर मंडल का नहीं है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, ये भी हमने आपको अलग से पढ़ाया था कि एक टर्म है गोल्डीलॉक्स जोन, उसको देख लेते हैं ये क्या होता है। वह है अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। एक तारा है, उसके चारों ओर का वो आवासीय क्षेत्र जहाँ पे पानी पाए जाने की संभावना हो, जिससे मानव जीवन संभव हो सके, मतलब एक आवासीय क्षेत्र है। तो वो जो है क्या है, सी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा? पढ़ा चुके हैं, कमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं। हीरक वलय, डायमंड रिंग एक दृश्य है। कैसा दृश्य है? जब हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा ऐसे आ जाता है कि सूर्य का सिर्फ थोड़ा सा बाहरी भाग दिखता है। आपको मैंने एक फोटो भी दिखाया था सूर्य ग्रहण बनते हुए, ये हीरक वलय बनते हुए। अब इसका आंसर आप हमारा अगर वीडियो पढ़े हैं तो जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में ही ये हीरक वलय दिखता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? ये भी आपको पता होगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? ये भी हम डिटेल में पढ़ाए हैं अपने वीडियो में। सूर्य ग्रहण कब होता है? अब इसका जवाब आप कमेंट करके दे सकते हैं। एक खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? औसत दूरी है किसके किसके बीच की? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 149.598 इंटू 10⁶ किलोमीटर। कौन सा है? ये वाला सही है, 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ये तो आप बता ही सकते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है। कमेंट करके आप सारे क्वेश्चन के जवाब, अगर हमारा वीडियो आपने देखा है तो सभी क्वेश्चन के जवाब आपको आते होंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको आते होंगे। देखिए आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत ज्यादा है, तो मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में वो आपको सॉल्व करा दिया जाए। तो कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं सॉल्व करा दूं। देखिए पढ़िए आप चाहे जितना, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो आपका दिमाग खुलेगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। आप एग्जाम में पढ़ कर जाएंगे लेकिन आप क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। कमेंट में आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए।